मैं ओपी सागर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि किसी नंबर को ऐड करना है, लगातार जो नंबर होता है 1 से लेकर जैसे 50 तक की 100 तक की बात किया जाए, जो नेचुरल नंबर होता है, प्रकृत नंबर होता है, सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है ना, स्क्वायर वाले नंबर होते हैं, क्यूब वाले नंबर होते हैं, तो सबको ऐड करने के लिए हम लोग को अलग अलग फॉर्मूला याद करके रखना होता है। लेकिन मैं आज आपको एक ही फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप सारी संख्याओं को ऐड कर पाएंगे, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, लगातार प्रकृत संख्या हो, नेचुरल नंबर हो, स्क्वायर नंबर हो या क्यूब नंबर हो, है ना। ये सारे नंबर को आप एक ही फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं। तो आप यहां देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है सम ऑफ इवन ऑड ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी प्रथम n सम विषम प्रकृत संख्याओं का योग। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, n/2 इंटू 2n प्लस n-1 इंटू d, राइट। इस फॉर्मूला का अगर याद रखते हैं तो आप सबका सम आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। कैसे निकाल पाएंगे आइए देखते हैं। सच एज, जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया कि 1 से लेकर 50 तक, है ना, कहा गया कि आपको क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो आपको क्या करना है, अब यहां समझना है कि n है क्या। तो n जो है आपका ये टर्म है, कितना बार आया, ये कितना बार आया, तो 50 टाइम आया, तो ये आपका n हो जाएगा, n हो जाएगा। मैं एक बार सब लिख कर बता देता हूं। ये क्या हो गया, ये जहां से स्टार्ट हुआ है ये फर्स्ट, ये आपका ये हो जाएगा, और d क्या हो जाएगा, तो ये दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, ये d हो जाता है। यानी 2 में से 1 को माइनस करिए या 1 में से 2 को, तो माइनस नहीं रखना है इसलिए इसको माइनस किया गया, 1 हो गया। अब इस पे आपको क्या करना है, सिंपली पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, एक बार मैं डिटेल बता देता हूं, फिर उसको शॉर्ट में आप कर लेंगे। तो 50/2 करेंगे, 2 करेंगे, तो 2 में क्या करना है आपको, a, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहां से सिंपली आप पुट करिए, यहां 50/2 इंटू 2 इंटू 1, ए का वैल्यू कितना है, 1 है, और n कितना है आपका, तो 50 है, -1, और d कितना है, 1 है, डिफरेंस 1 ही है। तो बस आपको क्या करना है, आप यहां करिएगा तो 25 हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो यहां कितना आ जाएगा, 2, और यहां से, राइट, क्योंकि 1 से मल्टीप्लीकेशन इनसे माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 49, और 1 से मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो उतना ही आ गया। तो आपके पास अब आ गया, कितना आ गया, इसको यहां ऐड कर दीजिए, 51 आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करिए, 25 1 जा 25, और 25 2 जा 1, और 2 इसका 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं ये डिटेल बताया, अब बस आपको ध्यान में रखना है और मन ही मन सबको आराम से कर लेना है। ठीक है, आइए एक और करके देखते हैं इससे रिलेटेड कि और क्या हो सकता है। अब आपको फास्ट करना है, जैसे कि आप देखिए कि कहा गया कि आपको ऐड करना है कहां तक का, मान लीजिए 20 तक का, तो आपको सीधे यहां रखना है, कितना रखिएगा, 10, क्योंकि इसका हाफ कर देना है। यहां कितना रखिएगा, तो आपको पता है कि 1 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 2 आ जाएगा, और यहां लास्ट कितना है, 20 है, तो 20 में से 1 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 19, और d कितना है, 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि 19 ही आपका आ गया। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, सिंपली इसको ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन में है, ऐड करिएगा तो 21 आ गया आपका, कितना, 210। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, राइट। अगर इवन नंबर की अगर बात किया जाए, यानी सम संख्या का, तो इसी तरह आप निकाल पाएंगे। सम संख्या अगर कहा जाए तो सम संख्या कहां से शुरू होता है, राइट, आपको पता है कि सम संख्या कहां से शुरू होता है, 2 से, है ना, 2 से आपका सम संख्या शुरू होता है। तो आप लिख सकते हैं ऐसे 2 4
6 8 कहां तक, मान लीजिए आपको जाना है कहां तक, 20 तक, मान लेते हैं 20 तक आपको जाना है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें n आपका कितना होगा, है ना, तो लगातार होता है तो 20 हो जाएगा, तो कम हो गया ना, तो इसको हाफ कर लेंगे आप, ठीक है। n आपका कितना हो जाएगा, यहां n हो जाएगा आपका 10, क्योंकि अगर लगातार जाते तब तो होता है ना, एक एक गैप करके है, तो आपका n हो गया 10। अब a कितना हो जाएगा आपका 2 है, ठीक है। d कितना आपका निकल के आ जाएगा, तो d आप देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस, किसी का दो का डिफरेंस करिएगा आपको d निकल के आ जाएगा 2। आप सिंपली क्या करना है, इसमें आपको रख देना है, तो 10 का हाफ करेंगे तो 5 आ गया, और इसमें करेंगे a की जगह पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और n कितना है आपका 10, 10 में से 1 माइनस करिए 9, और 9 में 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है। अब क्या करना है, आप इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 22, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0 और ये 110। इस तरीके से आप निकाल लेंगे इवन नंबर का, ठीक है। इवन नंबर का आप ऐसे निकाल पाएंगे, इसी तरीके से आप निकाल पाएंगे किसको, ऑड नंबर का, ऑड नंबर का भी आप इसी तरीके से निकाल पाएंगे। तो ऑड नंबर का देख लेते हैं, ऑड नंबर का आप कैसे निकालेंगे, तो ऑड नंबर मान लीजिए ऐसे हुआ, ये सब ऑड होता है जिसमें 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। अब यहां से आप करके मान लीजिए आपको 21 तक जाना है, ठीक है। तो अब इसमें आप समझिए कि आपके पास कितने नंबर हुए, यहां तक अगर जाता 20 तक जाता तो कितना होता 10, लेकिन एक आ गया है 11 हो जाएगा आप यहां से लेकर, तो n का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 11, ये हो गया आपका 1, d कितना हो जाएगा, डिफरेंस दोनों का है ना, किसी दो का डिफरेंस करिएगा 2 ही आएगा। अब इसमें क्या करना है, सिंपली फिर आपको इसमें रखना है, तो n हो गया आपका 11/2, 2 इंटू 1, वहां रखिएगा तो 2 ही आएगा क्योंकि a का वैल्यू है, और n कितना है आपका, तो 11 में से 1 माइनस कर दीजिए 10 आ गया, और d कितना है 2, तो मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 20, ठीक है। आपके पास कितना आ गया 11/2 और इंटू में कितना 22, इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कटा दीजिए इसको, आप कितना आ गया 122, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इवन, ऑड और कंटिन्यू नंबर का आप इसे निकाल सकते हैं, राइट। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि स्क्वायर वाले नंबर को कैसे करना है, स्क्वायर वाले नंबर को। अब हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर, है ना, क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालेंगे। तो आपने ये फॉर्मूला तो देखा ही है, बस इसमें ये छोटा सा और मल्टीप्लीकेशन करना है, बात फॉर्मूला वही है, बस इसमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, तो आइए हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं। सच एज एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, इस तरीके से करते करते आप मान लीजिए कि 6 का स्क्वायर तक जा रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें टर्म देखना है, टर्म यानी कितना है, तो n वही हो जाएगा आपका, n कितना है 6 टाइम जा रहा है, लगातार है 6 टाइम तक, ठीक है। अब यहां a क्या हो जाएगा आपका, ये वही है जो आप क्या उसमें ले रहे थे, फर्स्ट जो ले रहे थे वही आपका क्या है a है, ठीक है। तो आप ले लीजिए a, और n क्या है, दोनों का डिफरेंस यानी 1 ही आ रहा है, स्क्वायर का डिफरेंस नहीं करना है, इस नंबर का करना है, ठीक है, इस नंबर का करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, अच्छा सॉरी, यहां d आपका करना था, है ना, d यानी डिफरेंस, ठीक है, d हो गया। अब क्या करना है कि आपको सिंपली इस फॉर्मूला पे पुट कर देना है, पुट करिए, तो n कितना है 6 है, तो 6/2 करेंगे। अब क्या करना है 2 इंटू a, तो 2 में 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर प्लस, और n कितना आ गया आपका 6 है, तो 6 माइनस 1, और d कितना आ गया 1 हो गया। और यहां क्या करना है आपको, n जितना है उसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन करना है, 1 ऐड करके 3 से डिवाइड रहे थे, ये है। तो आपको क्या करना है, आप
यहां से ये हो जाएगा 3 और इसको करिएगा तो 2 और इससे माइनस करके 1 से मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 5 और यहां देखिए 12 1 13 हो जाएगा, है ना, ये 13/3 हो गया। ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा सिंपली। अब इसके पास आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 7 और इंटू ये करिएगा तो कितना आ जाएगा 91, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से मैं डिटेल बताया हूं, आप इसको शॉर्ट में रखें फटाफट और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्यूब से कैसे होगा, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं क्यूब से, है ना। जब क्यूब रहेगा तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घन का योग कैसे निकालेंगे, तो फिर फॉर्मूला वही है ना। आपको मैं पहले ही बताया था, एक ही फॉर्मूला से आप सारा करेंगे, लेकिन यह स्क्वायर रहेगा, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आइए इस पे देख लेते हैं कि क्या ये कैसे होता है। तो देखिए 1 का क्यूब, 2 का, 3 का क्यूब, ऐसे करते करते मान लीजिए हम 5 तक निकाले इसको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर वैसा ही करना है। आपका n कितना हो गया 5, a कितना हो गया 1 और d कितना हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस आपको पता है 1 है, हो गया, सिंपल सी। अब क्या करना है आपको, बस फॉर्मूला पे पुट करना है और अपने आंसर को पा लेना है। ठीक है, अब इस पे पुट करिए तो 5 यहां कितना है आपका n 5/2 रखेंगे और इसे यहां 2 × 1 और n कितना है तो 5 है, 5 - 1 और d कितना है 1 है, रख देंगे मल्टीप्लिकेशन में, हो गया, निकल के आपका आ जाएगा। तो इसके साथ करेंगे क्या कि ये टोटल का स्क्वायर रखेंगे, ये स्क्वायर जो है ना ये टोटल का स्क्वायर है ना। तो सॉल्यूशन करके जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, एक बार में खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कर लेते हैं कितना, इसके पास आ गया 2 और यहां से 4। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ 5 × 2 × 6, इसको कटाइए 15 और 15 का स्क्वायर कर दीजिए, टोटल का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर करिए, आपके पास आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आप अब देख लिए कि लगातार नंबर रहेगा, प्राकृत संख्याओं का, सम संख्या, विषम संख्या और स्क्वायर रहेगा, क्यूब रहेगा, तो कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे सारा आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी ट्रिक है, इसको याद रखें। ओके, थैंक यू सो मच इसको देखने के लिए, और ये फॉर्मूला आपको विशेष तरीके से कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।